ये सबसे कम है, यानी इससे कम तो होगा ही नहीं। अगर इससे कम होता है तो जो कर्मी है उनके वेतन में घाटा लगेगा। तो ये मान के मैं चलता हूँ कि इससे कम तो वेतन नहीं वृद्धि होगी, इससे अधिक ही वेतन वृद्धि होगा। तो वही मैं कम से कम लेकर चल रहा हूँ साथियों। तो यहाँ पर जो जिसका 33,300 वर्तमान में बेसिक पे है, उनका हो जाएगा 63,936 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। देश के करोड़ों कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इस आयोग के अध्यक्ष होंगी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई। 28 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी देते हुए इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR की भी स्वीकृति दे दी है। सरकार द्वारा जारी PIB की न्यूज के अनुसार, प्रेस ब्यूरो इंफॉर्मेशन के अनुसार, इस आयोग में शामिल होंगे 3 प्रमुख सदस्य। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो इसके अध्यक्ष होंगे, प्रोफेसर पुलक घोष जो IIM मंगलुरु से है और ये पार्ट टाइम मेंबर होंगे, पंकज जैन सचिव है पेट्रोलियम मंत्रालय के और ये सेक्रेटरी मेंबर होंगे इस अध्यक्ष के। माना जा रहा है कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में केंद्र सरकार को सौंपेगी और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह रिपोर्ट 2026 के मध्य या उसके उत्तरार्ध में आने की संभावना है और इसे लागू 2027 से की जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों में यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी, उनके भत्ता, उनके पेंशन में और उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ये आयोग इसका सिफारिश करेगी। मैं आपको बता दूं, 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था और इसमें बेसिक पे और फिटमेंट स्केल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। सामान्यतः एक कर्मचारी का 8वां वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के बाद कितना वेतन वृद्धि होगी, मैं ये कैलकुलेशन चार्ट के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। या फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जा रहा है कि इतना फिटमेंट कमीशन के हिसाब से इतना बढ़ सकता है। जैसे कि लोग मान रहे हैं कि 8वां पे कमीशन के बाद लोगों का वेतन या जो सरकारी कर्मी है उनका वेतन 1.92 गुने से लेकर के 2.46 गुना बढ़ सकता है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक ही माना है, जो कि यहाँ पर है आपका, इतना मान रहा हूँ कि 1.92 गुना बढ़ सकता है, इतना मैंने मान लिया है। और ये सबसे निम्न है, यानी कम से कम इतना तो बढ़ेगा ही। अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा, फ़ायदा ही होगा कर्मियों का। लेकिन मैं ये मान करके और इसी के आधार पर मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताऊंगा कि जो सरकारी कर्मी है और आप लोग का वेतन कितना बढ़ेगा। तो मान लीजिए कोई अगर ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करता है जिसका बेसिक पे 1800 है और उसका 18,000 से शुरू होता है और इसके हिसाब से जो 1.92 गुने के हिसाब से किया जाए और मान लेते कि वो पटना सिटी में ज्वाइनिंग करता है तो पटना का जो HRA है वो 20% है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो शुरुआती वेतन मिलेगा, जो ग्रॉस वेतन मिल जाएगा उसको मिल जाएगा आपका 41,472 रुपये। जबकि उसका जो बेसिक सैलरी हो जाएगा उस समय वो हो जाएगा 34,560 रुपये बेसिक हो जाएगा। उसके ऊपर HR हो जाएगा, अगर DA बढ़ता DA होगा। तो इस हिसाब से आपका हो गया ये 18,000 के। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई कांस्टेबल में ज्वाइनिंग करता है तो वो ज्वाइन करता है तो उसका 2000 ग्रेड पे है, लेवल 3 का है और 21,700 से ज्वाइनिंग करता है। तो इस हिसाब से मान लीजिए 1.92 गुना करते हैं और पटना सिटी में ज्वाइनिंग करता है। अगर आप लोग को गुना करना है तो आप लोग जिस शहर में उस हिसाब से अपना कर लीजिएगा, लेकिन मैंने पटना सिटी का एक स्टैंडर्ड माना है। मैंने यहाँ TA कर दिया है नील और यहाँ पे आपका DA भी नील कर दिया है। अब मैं इसे कैलकुलेशन करता हूँ तो जो सिपाही में ज्वाइनिंग करेगा या फिर लेवल 3 में जो भी कर्मी ज्वाइनिंग करेगा उसका जो बेसिक पे हो जाएगा 41,664 हो जाएगा और उसको ग्रॉस इन हैंड सैलरी मिलेगा आपको 49,000, लगभग 50,000 के आसपास उसको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। इतना तो मिलेगा ही कम से कम। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो पुराना कर्मी हो चुके हैं, जैसा कि मान लेते हैं लेवल 3 में ही था पहले, लेकिन अब लेवल 4 में हो गया प्रमोशन। जैसे 10 साल नौकरी कर लिया है, सपोज अगर कोई 10 साल नौकरी कर लिया तो लेवल 4 में चला गया और 10 साल नौकरी करने के बाद लेवल 4 में जाने के बाद उसका बेसिक पे सपोज हो जाता है आपका 33,300 उसका बेसिक पे हो जा रहा है और उसको इस फिटमेंट गुणांक से हम लोग गुना करते हैं और HR यहाँ 20% ही मान के चलते हैं, पटना शहर के मान लेते हैं और इस आधार पे कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्तमान बेसिक पे था उसका 33,300 था, अब नया बेसिक पे हो जाएगा जो फिटमेंट कमीशन के जो रिकमेंडेशन होगा, यानी अनुमान है 1.92 गुना करता है। हालांकि इससे ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। ये मान के चलिए कि ये कम से कम मैंने लिया है जो 1.92 है, ये सबसे कम है, यानी इससे कम तो होगा ही नहीं। अगर इससे कम होता है तो जो कर्मी है उनके वेतन में घाटा लगेगा। तो ये मान के मैं चलता हूँ कि इससे कम तो वेतन नहीं वृद्धि होगी, इससे अधिक ही वेतन वृद्धि होगा।
तो वही मैं कम से कम लेकर चल रहा हूँ साथियों। तो यहाँ पर जो जिसका 33,300 वर्तमान में बेसिक पे है, उनका हो जाएगा 63,936 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। और HR तो मैंने पटना सिटी माना है, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। तो उसको इन हैंड यानी उसको जो हाथ में मिलेगा, इन हैंड मिलेगा 70,000 रुपये। उसका प्राण में 10% कटता है, तो लेकिन ग्रोस सैलरी कितना बनेगा 76,723 रुपये है। और उसके हाथ में मिलेगा कितना आपका 70,079 रुपये। तो ये हो गया आपका जिसका लेवल 4 में है और 10 साल नौकरी कर लिए हैं, लेवल 4 में है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि मैं मानता हूँ लेवल 5 में है, लेवल 5 में है और उसका वेतन मैं मानता हूँ कि 38,100 है, बेसिक 38,100। और इस पर मैं करता हूँ गुना, तो उनका जो बेसिक हो जाएगा 73,000 के ऊपर हो जाएगा और उसका ग्रोस हो जाएगा 87,782 रुपये। वहीं 80,000 हाथ में मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से करूँगा ताकि और ज़्यादा स्केल को मैं इसमें जांच कर सकूँ, तो इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे जो लेवल 5 है और उसके आगे वाला स्केल। तो जैसे लेवल 5 है, अब हम लोग देखेंगे 48,000, 51,000 देखेंगे, 51,100। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका उनको 1,17,000 रुपया ग्रोस बनेगा, जबकि इन हैंड उनको मिल जाएगा 1,00,000 रुपये, अगर GP वगैरह कटा के जो बचता है उसके हिसाब से। अब मैं लेवल 6 की बात करूँगा, तो लेवल 6 और उनका बेसिक में मानता हूँ 50,500 है, लेवल 6 में है और बेसिक 50,500। इसे मैं गुना करता हूँ तो उनका वेतन हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा उनका रिवाइज वेतन हो जाएगा 96,000 बेसिक हो जाएगा। और इन हैंड यानी ग्रॉस सैलरी उनका बन जाएगा 1,16,000। और जो आपका या GP होगा या फिर प्राण होगा, उसमें कटा करके आपका 1,00,000 के आसपास का वेतन आपको एक हाथ में मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्केल आगे बढ़ाता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आता हूँ आपको 55,200 में, क्योंकि बहुत सारे लोग 55,200 में होंगे, तो उस हिसाब से मैं गुना करता हूँ। अब 55,200 जिसका बेसिक है उनका हो जाएगा आपका 1,05,000 उनका बेसिक हो जाएगा और उनका ग्रोस हो जाएगा 1,27,000 वेतन उनको ग्रोस मिलेगा। दोस्तों मैंने इसमें HR 20% लिया है, मैंने TA कुछ नहीं लिया, मैंने अदर अलाउंस कुछ नहीं लिया है और मैं DA भी कुछ नहीं लिया, सब जीरो करके रखा है। बस दो चीज़ मिला करके इतना वेतन बढ़ रहा है। अब आगे और जो उनका भत्ता होगा अलग से उसमें वृद्धि हो जाएगा, या फिर आप लोग अपना कर लीजिएगा। तो साथियों मैंने जैसे कि कुछ कर्मियों का मैंने करके देखा है, किस हिसाब से उनका वेतन वृद्धि होता है। आप लोग इसे 1.92 तो मत ही मानिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये 2 से ऊपर हो जाएगा, 2 गुना से ऊपर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी दिया गया है वर्तमान स्थिति के हिसाब से है, ये वर्तमान स्थिति के हिसाब से है। अब अभी जैसे कि सरकार ने आयोग का गठन किया है और कहा है कि 18 मंथ में ये रिपोर्ट देगी। तो अभी 18 मंथ में रिपोर्ट देगी, तो ये माना जा रहा है कि 2026 के लास्ट तक की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद इस पर थोड़ा सा चर्चा हो गई, इसके जो संस्तुति है, इसके जो रिकमेंडेशन है, उसको सरकार सूक्ष्मता से जांच करेगी और क्या मानना है क्या नहीं मानना है। तो तब तक 1 साल पार हो जाएगा, तो 1 साल में लगभग कर्मचारियों का कम से कम एक इंक्रीमेंट तो बढ़ ही जाएगा। तो जो वर्तमान वेतन जैसे कि इनका 55,000 है, तो ये 56-57,000 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये आपका उसी हिसाब से ये बढ़ता है। वहीं आपका जो DA है वर्तमान में 58% है, ये बढ़ के 60 से तो ऊपर ही हो जाएगा। कम से कम अगर 1% भी देती है सरकार, तो 60 से तो 60 प्लस ही हो जाएगा। जो DA है 60 प्लस DA हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 2.2 गुने से 2 प्लस गुना होगा, यानी 2 से ऊपर ही ये फिटमैन कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा कि 2 से ऊपर ही दिया जाए, गुना किया जाए। तो इस हिसाब से आप लोग मान सकते हैं कि आपका वेतन कितना वृद्धि होने वाला है। कम से कम 2 गुना से तो ऊपर होगा ही, वो भी जितना वेतन है उस हिसाब से, उसके हिसाब से। और उस पर जो आपका अन्य भत्ता वो लागू हो जाएगी, हालांकि DO 0 रहेगा शुरू में। तो ये आप लोग का वेतन का कैलकुलेशन है और आप लोग इसे खुद से भी जांच कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर ये मूल रूप से ये आपका ये फार्मूला है, जो आप लोग किसी भी वेतन में आप लोग अपना लगा सकते हैं। आप लोग किसी भी स्केल में हैं, आप लोग इस फार्मूला पर अपना गुना कीजिए और आपका जो वेतन होने वाली है वो आपके हाथ में आ जाएगा कि कितना वेतन होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि फिटमैन फार्मूला क्या होता है और 2016 में या 7वें वेतन आयोग में इसे किस तरह से लागू की गई थी और किस आधार पर लागू की गई थी, तो मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल से बता दूं। तो यह एक गुणांक है जिसे यह तय किया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कितना वृद्धि की जाए। तो मैं आपको बता दूं 2016 में 7वें वेतन आयोग में वेतन की वृद्धि हुई थी 2.57% की, यानी 2.57 गुना हुआ था, प्रतिशत नहीं सॉरी,
2.57 गुना की वृद्धि हुई थी। सरल शब्दों में यह कहा जाए कि फिटमेंट गुणांक क्या होता है, तो दोस्तों यह एक सैलरी वृद्धि की एक पैरामीटर है, एक पैमाना है, एक गुणांक है, जिससे यह तय होता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि कितना किया जाए, जिससे उनका आने वाले 10 सालों की महंगाई और उस समय की परिस्थिति उसमें एडजस्ट की जा सके और उससे वित्तीय हानि न हो आगे आने वाले 10 सालों में।